नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री में आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संस्कृति में दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध गीत, लोकगीत जो हैं उससे संबंधित, लोक नाट्य जो हैं उससे संबंधित, और राज्य की संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि लाइव जो क्लास है वो हम जल्द शुरू करने वाले हैं। उसका समय मुझे आप ज़रूर बताएं कि उसका समय कितने बजे का निर्धारित किया जाए, ताकि आप सभी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आप सभी के लिए एक दूसरी विशेष सूचना दोस्तों कि अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री जो है उसे आप प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित, प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं, वहाँ आपको उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई निम्न में से किसकी पुत्री थी? प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई जो है वो निम्न में से किन की पुत्री है? तो दोस्तों वो राणा कुंभा की पुत्री है। किन की पुत्री है? राणा कुंभा की पुत्री। मेवाड़ के शासक राणा जो कुंभा है उनकी पुत्री का नाम है रमाबाई, जो एक प्रसिद्ध क्या है, संगीतज्ञ के रूप में अपनी पहचान रखती थी। रमाबाई को दोस्तों एक उपनाम से, इनका एक उपनाम भी है दोस्तों, याद रखना क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उपनाम है बागीश्वरी। क्या नाम है? इसे बागीश्वरी के उपनाम से भी पहचाना जाता है। दोस्तों इसकी जानकारी, बागेश्वरी जो नाम है, इस उपनाम की जो जानकारी है वो जाबर नामक स्थान से मिले शिलालेख से हुई है। वहां से एक शिलालेख प्राप्त हुआ और इस शिलालेख में रमाबाई का जो नाम है वो क्या मिला है? बागीश्वरी मिला है। लेकिन ये उनकी पुत्री एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में अपनी पहचान रखती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असंगत है। निम्न में से कौन है, कौन सा क्वेश्चन है जो असंगत है, गलत है? तो दोस्तों देखिए, हरियाणा में स्वांग, बिहार में जटिन, इस तरह से गुजरात में भवाई और इस तरह से कर्नाटक में तमाशा। नहीं दोस्तों, ये जो चौथा ऑप्शन है यही असंगत है, यही गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों तमाशा जो है ये कर्नाटक का नहीं होकर ये जो लोक नाट्य है, ये तमाशा लोक नाट्य है, ये महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख रहा है। किसका रहा है? महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख रहा है, जिसका प्रचलन राज्य में कहाँ देखा गया? जिसका प्रचलन राज्य के जयपुर जो जिला है वहां पर तमाशा खेल, और मूल रूप से ये कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र का है। बाकी सभी जो है सही है, लेकिन कर्नाटक जो तमाशा वाला क्वेश्चन है वो क्या है? गलत है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में, जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसमें पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, हमारी ये जो संस्कृति है, संस्कृति में भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। यहाँ उस मरुस्थलीय क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में उसकी पत्नी के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों वह कौन सा है? झोरवा गीत है। झोरवा मरुस्थलीय प्रदेश, विशेषकर कहाँ? राज्य के कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में गाया जाने वाला झोरवा जो है ये एक विरह प्रकार का गीत है। कैसा गीत है? विरह प्रकार का गीत है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से विरह गीत है, तो विरह, ये झोरवा जो है ये किस प्रकार का गीत है? झोरवा एक विरह प्रकार का गीत है कि जब पति के प्रदेश जाने के बाद उसकी पत्नी के द्वारा गाया जाने वाला, उसके वियोग में गाया जाने वाला एक गीत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से राजस्थान और इंडिया जीके के क्वेश्चन व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? रसिया जो है वो निम्न में से कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये राज्य के दक्षिणी राजस्थान के भाग में, राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा है उस दक्षिणी हिस्से में प्रसिद्ध रसिया नामक गायन गीत गाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करौली में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। कैला देवी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों लगभग एग्जामों में पूछते हैं। ये करौली में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, मेवात प्रदेश का महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में हम इसे पहचान रखते हैं कैला देवी, और बार बार कैला देवी पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करौली में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है, तो उसके भक्त कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया नामक जो गीत है वो कैला देवी की आराधना में उसके भक्तों के द्वारा गाया जाता है। मेवात प्रदेश हम कह सकते हैं, राज्य का पूर्वी अंचल हम कह सकते हैं, वहां का एक प्रसिद्ध
लोकगीत है जिसका जो आयोजन है वो किस देवी में, कैला देवी की आराधना के अवसर पर किया जाता है। कैला देवी का जो मेला है उसके अवसर पर ग्रामीण जो महिलाएं होती है वो क्या है, लांगुरिया नृत्य भी करते हैं। लांगुरिया गीत भी है दोस्तों, और लांगुरिया क्या है, नृत्य के साथ ही इस गीत की ध्वनि भी गाई जाती है। दोस्तों याद रखना, कैला देवी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पहले पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। इनमें से हेला जो ख्याल है उसमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो काम में लिया जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा है? नौबत। कौन सा वाद्य यंत्र है? नौबत है। हेला ख्याल जो राज्य में है वो राज्य का हम कह सकते हैं दौसा जिले का, कौन सा है? दौसा का। दौसा है, लालसोट है, करौली है, सवाई माधोपुर है आदि क्षेत्रों में कौन सा खेल, हेला जो ख्याल है उसका बहुत अधिक क्या है, प्रचलन है। उसका प्रमुख है दोस्तों, अगर कहें तो इसकी मुख्य विशेषता, हेला जो ख्याल है उसकी मुख्य विशेषता होती है कि हेला देना और लंबी जो टेर होती है उसके साथ क्या है, आवाज देते हैं। इस ख्याल को प्रारंभ करने से पहले बम नामक एक वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। शुरू करने से पहले बम नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं ताकि दूर दराज के लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए कि संगीत का दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का, हेला ख्याल में नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल है कौन सा? तो कौन सा है? हेला ख्याल, जिसमें नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस ख्याल को शुरू करने से पहले बम नामक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है ताकि लोगों को दूर दूर तक इसकी सूचनाएं पहुंच जाए कि दंगल शुरू होने वाला है। तो लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर का ये जो क्षेत्र है इसमें हेला ख्याल का प्रचलन बहुत अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? तो दोस्तों भेंट के जो दंगल हैं वो कहाँ होते हैं? ये धौलपुर में। कहाँ आयोजित होते हैं? धौलपुर में आयोजित किए जाते हैं। धौलपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बाडी बसेड़ी। कौन सा स्थान है? बाडी बसेड़ी क्षेत्र में इस खेल का बहुत ज्यादा प्रचलन है। दोस्तों इस ख्याल में क्या होता है? इस ख्याल में देवताओं से जुड़े, किससे जुड़े? देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यान होते हैं, मतलब उनका गुणगान गाया जाता है। इस ख्याल का जो है वो प्रचलन राज्य के कौन से हिस्से में है? पूर्वी क्षेत्र में। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भेंट की दंगल राज्य के कौन से क्षेत्र में होती है, तो कौन से क्षेत्र में? पूर्वी में। अगर पूछ ले कि धौलपुर में कहाँ होती है तो बाडी बसेड़ी में इसका होता है। इसमें क्या होता है? भेंट की दंगल में होता क्या है? तो देवताओं का आख्यान किया जाता है। जिला धौलपुर है, स्थान बाडी बसेड़ी है, पूर्वी राजस्थान, और देवताओं का आख्यान इसमें किया जाता है। कहने का अर्थ ये कि दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका गलत ही ना हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि राज्य में तुर्रा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। राज्य में तुर्रा कलंगी जो है उसका प्रचलन शुरू हुआ तो कहां से? चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मेवाड़ का जो क्षेत्र है दोस्तों, उस मेवाड़ के कौन? तुक्कनगीर। कौन है? तुक्कनगीर वह शाह अली, और कौन है? शाह अली नामक दो मुस्लिम व्यक्ति थे, दो मुस्लिम पीर थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने कौन से? तुर्रा कलंगी खेल की रचना करी है। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है उसको बनाने का काम किसने किया? मतलब इस खेल की शुरुआत करने वाले कौन है? एक तो तुकनगीर नाम का एक पीर था और दूसरे कौन थे? शाह अली नाम के क्या है? पीर, जो मेवाड़ के क्षेत्र के रहने वाले दो पीर हैं। ठीक है दोस्तों, तुर्रा जो है वो तुर्रा क्या है? तुर्रा किसका प्रतीक है? तुर्रा महादेव शिव का प्रतीक है। किन का प्रतीक है? महादेव शिव का जो प्रतीक है वो कौन है? तुर्रा। और कलंगी जो है वो किसका प्रतीक है? ये पार्वती का प्रतीक है। किसका है? पार्वती का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इस ख्याल का जो प्रचलन है वो राज्य के चित्तौड़गढ़, घोसुंडा, निम्बोहेड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना जाए कि तुर्रा कलंगी जो है, तुर्रा कलंगी जो खेल है इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चंग नामक वाद्य यंत्र, चंग जो है वो इसका लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है, उसका प्रयोग जो है वो कौन से खेल में करते हैं? तुर्रा कलंगी नामक खेल में किया जाता है। दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक आप देखते जाएं, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो या तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत की सूत्रपात किया, मतलब इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो वो कौन थे? जवाहरलाल पुरोहित थे। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है क्योंकि राज्य के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल पुरोहित ने इसका क्या है सूत्रपात किया दोस्तों। क्या है कि बीकानेर जो है, बीकानेर रम्मत को होली के अवसर पर लकड़ी के बड़े तख्त होते हैं, लकड़ी के बड़े क्या होते हैं तख्त, पाट को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण बीकानेर में इसे क्या कहते हैं, इसे पाटा रम्मत कहते हैं। क्या कहते हैं, पाटा रम्मत कहा जाता है। इस रम्मत में कौन, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, 12 गुआड़ की हेड़ाऊ मेरी री रम्मत, प्रहलाद, लैला मजनू, हरिश्चंद्र, पूर्णमल आदि मुख्य इसके क्या होते हैं विषय होते हैं, जिनका आख्यान इसमें किया जाता है। और हेड़ाऊ मेरी जो रम्मत है, इस रम्मत का प्रचलन करने वाले, सूत्रपात करने वाले कौन थे, जवाहरलाल पुरोहित को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमाशा लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहित किया निम्न में से किसके द्वारा। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था तमाशा जो है ये मूल रूप से कहाँ का लोक नाट्य है, तो ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। कहाँ का लोक नाट्य है, महाराष्ट्र के लोक नाट्य की एक विधा है तमाशा। लेकिन राज्य में इस विधा को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे, तो कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। कहाँ के, इसका प्रचलन जयपुर में हुआ। सवाई प्रताप सिंह वहाँ के क्या थे, शासक थे। इस गौरवशाली लोक नाट्य की परंपरा का जो प्रारंभ है वो जयपुर के कौन, सवाई महाराजा प्रताप सिंह जो है उसके शासन काल में शुरू हुआ है। तो राज्य में हम कह सकते हैं कि तमाशा खेल के प्रचलन में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले शासक कौन है, सवाई प्रताप सिंह है, उसके क्या है माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंशीधर भट्ट किस लोक नाटक के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। तो बंशीधर भट्ट जो हैं वो किसके मुख्य कलाकार हैं, तमाशा के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। तमाशा जो है मूल रूप से महाराष्ट्र का है और राज्य में प्रारंभ करने का काम किसने किया था, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। गुणीजन खाना आपने नाम सुना होगा। बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने गुणीजन खाने में आश्रय लेकर इस लोक नाट्य को क्या किया था, इस प्रताप सिंह ने इनको आगे बढ़ाया था, प्रोत्साहित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कडाना गुजरात में है दोस्तों और बाड़मेर से लगता हुआ भाग है। वहां पर कौन से नृत्य प्रसिद्ध है, तो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, गैर जो नृत्य है उसका प्रचलन बहुत ही ज्यादा है। एक तो मेवाड़ और दूसरा मारवाड़ का कौन, बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्र में किस अवसर पर, होली के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, एक नृत्य किया जाता है जो पुरुषों के द्वारा होता है। और पुरुषों को दोस्तों क्या बोला जाता है, गैरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैरिया बोला जाता है। नर्तक के हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे से टकराते हैं। हाथों में उनके क्या होता है, डंडा होता है जो एक दूसरे से टकराते हैं और गोल घेरे में शहनाई की धुन पर क्या है नाचते हैं। जिस नृत्य को हम क्या कहते हैं, गैर नृत्य कहते हैं। तो कडाना गुजरात और बाड़मेर का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, गैर नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया कि राज्य में नौटंकी का प्रचलन करने वाले कौन है। तो राज्य में नौटंकी का प्रचलन करने वाले डीग में भूरी लाल। डीग भरतपुर में, डीग के कहाँ है, भरतपुर में। और वहां के कौन थे, भूरीलाल नाम के व्यक्ति थे जो राज्य में नौटंकी को आगे बढ़ाने वाले थे, प्रचलन करने वाले थे। नौटंकी शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है, नौटंकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाटक का अभिनय करना। नाटक का क्या करना है, अभिनय करना। किसका शाब्दिक अर्थ है, नौटंकी का शाब्दिक अर्थ है। राज्य का पूर्वी जो जिले हैं जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, उन इलाकों में मुख्यतः किसका प्रचलन है, नौटंकी का। मुख्य एक लोक नाट्य है जिसका बहुत ज्यादा उसमें क्या है प्रचलन है। ठीक है, तो इसे आप याद रखना कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया था डीग के भूरीलाल ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोक नाट्यों का मेरु लोक नाट्य कहा जाता है किसको, कि लोक नाट्यों का मेरु लोक नाट्य किसे कहा जाता है, तो वह कौन है, गवरी। कौन है, गवरी। मेवाड़ में भीलों का सामुदायिक गीत एक नाट्य है जो चिंताकर्षक पारंपरिक रीति रिवाजों से युक्त है। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है, तो राज्य का सबसे प्राचीन जो लोक नाट्य वो कौन सा है, गवरी है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, मेरु लोक नाट्य की उपमा इसे दी गई है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य जो है वो निम्न में से कौन सी महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वो कौन सी महिलाएं हैं? गुर्जर महिलाएं। चरी गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चरी जो है वो निम्न में से कौन सी जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन जाति का है? गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका आयोजन राज्य में एक तो कौन है? किशनगढ़, और दूसरा राज्य में कहाँ है? अजमेर के आसपास वाले क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा किशनगढ़ अजमेर की कौन एक महिला का नाम है फल्गुबाई। क्या नाम है? फल्गुबाई। फल्गुबाई ने इस नृत्य में इस नृत्य की जो ख्याति है वो विदेशों तक पहुंचा कर इस नृत्य को उसने क्या बना दिया? चरी नृत्य को एक व्यावसायिक नृत्य बना दिया गया। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फल्गुबाई है वो निम्न में से कौन से नृत्य से संबंध रखती है? तो कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से संबंधी रखती है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चरी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली है, तो कौन है? फल्गुबाई। या फिर आ सकता है चरी नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो कौन है? फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। और कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जयपुर का कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर में कथक नृत्य जो है उसमें कौन सा घराना क्या है? मुख्यतः माना जाता है, तो वह कौन है? भानुजी। कौन है? भानुजी शाखा के सबसे प्रसिद्ध रहे और प्राय इसे ही जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है कि जयपुर में कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक किनको माना जाता है? भानुजी को ही माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्मत काला नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अस्मत काला निम्न में से कौन से नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भवाई जो नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो कौन है? अस्मत काला है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो कौन है? अस्मत काला नाम की एक महिला है जो भवाई नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में अपनी पहचान रखती है। दोस्तों इसी टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाती है, जैसे मैंने यहाँ आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है कि इनमें से कौन है जो गलत है? तो वह कौन है? देखिए, रतवाई नृत्य मेव जाति के लोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। मांडल नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, बात बिल्कुल क्या है? सही है। गैर नृत्य भीलों के द्वारा, नहीं दोस्तों, गैर नृत्य भीलों के द्वारा नहीं किया जाता। यही अपना ऑप्शन सही है कि निम्नलिखित में असंगत है, तो गलत कौन सा है? तो गैर नृत्य भीलों के द्वारा नहीं किया जाता। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? कि इसमें से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें कलात्मक अदाकारी, मतलब कहने का अर्थ है कि नृत्य में कुछ अलग अलग प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है, तो वह नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य। अस्मत काला जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है भवाई नृत्य की, उसमें अलग अलग प्रकार की कलाएं जो है वो दिखाई जाती हैं। ठीक है, कौन से नृत्य में? भवाई नृत्य में। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूपायन संस्था स्थित है, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इनमें से कौन सी संस्था स्थित है? तो रूपायन संस्था राज्य में कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, बार बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कला धरोहर के संरक्षण के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? कला धरोहर, कला प्राचीन धरोहर है, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? तो वह कौन है? जवाहर कला केंद्र। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कला धरोहर के संरक्षण के लिए जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1993 में। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र का कार्य क्या है? तो कलाएं जिस द्वितीय प्रकार की हैं उस कला के धरोहर के संरक्षण का काम करता है कौन? जवाहर कला केंद्र, जिसका मुख्यालय जयपुर में। स्थापना कब हुई है? 1993 में की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, जितनी प्रकार की भर्तियां हुई है सभी प्रकार की भर्तियों में ये क्वेश्चन पहले पूछा चुका है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है?
उदयपुर में स्थित है। अधिकांश बच्चों में क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी नाम आ जाता है, इसलिए अधिकांश बच्चे इसका ऑप्शन क्या कर देते हैं, जोधपुर कर देते हैं। लेकिन बात क्या है, गलत है। ये पश्चिमी क्षेत्र केवल राजस्थान के लिए नहीं है, ये संपूर्ण भारत के लिए है। संपूर्ण भारत के लिए नाम लिया गया कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। संपूर्ण भारत का पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन को गलत करवाना, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पश्चिमी नाम आते हैं, सीधा नाम किसका आता है, या तो जोधपुर या फिर कौन आता है, जैसलमेर का नाम दिखाई देता है। लेकिन नहीं दोस्तों, संपूर्ण भारत के पश्चिम की बात की जाती है और पश्चिम के लिए एक ही इसका केंद्र रखा गया है, और वो कहाँ रखा गया, उदयपुर में रखा गया। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, और ये एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ख्याल शैली जो है मतलब लोक नाट्य की एक प्रसिद्ध शैली है ख्याल, हम कह सकते हैं जयपुरी शैली। क्या कह सकते हैं, जयपुरी शैली। जयपुरी जो ख्याल है उसमें स्त्रियों की जो भूमिका है उसके द्वारा एक अभिनय किया जाता है, वो कौन सी शैली होती है, ख्याल शैली है। उसका जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है, तो जयपुर घराने के प्रवर्तक किसको माना गया है, मंदरंग को माना गया है। क्या माना गया है, मंदरंग जो है वो जयपुर घराने में ख्याल शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवेली संगीत का गायक है। निम्न में से हवेली संगीत का गायक कौन है, तो कौन है, गोविंद राम जो हैं वो हवेली संगीत के मुख्य गायक माने जाते हैं। दोस्तों मुगल शासक कौन, अकबर जो है उसके शासन काल में परिवर्तित हम कह सकते हैं अष्टछाप संगीत की परंपरा राजस्थान में अत्यधिक पल्लवित हुई थी, मतलब आगे बढ़ी थी, जिसमें शास्त्रीय संगीत में कौन, ध्रुपद, आपने नाम सुना होगा, ध्रुपद, धमार, कार्तिन आदि गायन शैलियां जो हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। ठीक है, लेकिन हवेली संगीत के प्रमुख जो गायक है वो कौन रहे हैं, गोविंद राम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान घराना प्रसिद्ध है। तो ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान घराना कौन सा है, डागर जो घराना है वो अपनी प्रसिद्धि रखता है। आधुनिक समय में प्रचलित कौन, ध्रुपद, और उसके साथ एक नाम और आ सकता है धमार के अगर घराने, मतलब डागर जो घराना है, डागर घराने के विकसित करने का मुख्य श्रेय जयपुर के कौन शासक थे, ये भी आ सकता है कि जयपुर के प्रमुख महाराजा कौन थे, तो कौन थे, सवाई राम सिंह। कौन थे, सवाई राम सिंह के दरबारी गायक थे बैराम खां, जो डागर घराने से संबंध रखते थे, जिन्होंने ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान घराने में प्रसिद्धि प्रदान करवाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जानकी लाल ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। जानकी लाल भांड, आपने नाम सुना होगा, जानकी लाल भांड, जिसने निम्न में से कौन से नाट्य कला को विश्व स्तर पर अपनी पहचान दिलाई है, तो वह कौन सा है, स्वांग। कौन सा है, स्वांग। कहने का मतलब है जानकीलाल भांड जो है वो स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है, और संपूर्ण विश्व में स्वांग कला को पहचान दिलाने वाले कौन रहे हैं, जानकीलाल भांडे रहे हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग लोगों की क्या है, चरित्र व्यक्त की जाती है, नकल की जाती है। हम ये कह सकते हैं बहरूपिया कला कह सकते हैं हम इसे। बहरूपिया कला में विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है किसने, जानकीलाल ने। बहरूपिया कला या फिर स्वांग कला जो है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के अलग अलग हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग चरित्र उसकी नकल की जाती है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जानकीलाल भांड है वो कहाँ के निवासी है, तो दोस्तों ये भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। कौन से जिले से, भीलवाड़ा से। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भीलवाड़ा में कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में शाहपुरा में है। कहाँ से है, शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड ने बहरूपिया कला, स्वांग कला में अपनी पहचान विश्व स्तर पर बनाई है। कहने का अर्थ है इस कला को उसने विदेशों तक पहुँचाया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर तथा सबसे लोकप्रिय नृत्य है। कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर और तथा सबसे लोकप्रिय माना जाता है, तो वह कौन सा है, घूमर नृत्य है। दोस्तों घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, घूमर नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, और सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया है किसने, घूमर नृत्य ने ही बनाया है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य को मारवाड़ में क्या कहा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि घूमर नृत्य को मारवाड़ में क्या कहते हैं,
तो क्या कहा जाता है, इसे मारवाड़ में लूर नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूर कहा जाता है। घूमर राजस्थान की महिलाओं का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो नृत्य है महिलाओं का, वह भी कौन सा है, घूमर। घूमर को हम एक रजवाड़ी नृत्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रजवाड़ी नृत्य के रूप में भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है घूमर नृत्य विशुद्ध महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से जीके के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि उनको भी इससे लाभ ही मिल सके। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, उसे क्या कहा जाता है। कि घूमर के साथ 8 मात्रा के क्या कहरवे की एक विशेष चाल होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सवाई। क्या कहते हैं, सवाई। दोस्तों, घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की एक विशेष चाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। इस नृत्य में क्या होता है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, सहनाई बजाई जाती है, आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन, घुड़ला नृत्य का प्रचलन होता है। तो दोस्तों, घुड़ला जो नृत्य है उसका प्रचलन राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कि मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो कब, तो दोस्तों पूछ सकते हैं कि घुड़ला नृत्य कब किया जाता है, तो चैत्र का महीना होता है, कृष्णा अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी में, चैत्र सुदी तीज तक, चैत्र सुदी तीज तक, तीज अष्टमी से लेकर तीज तक घुड़ला नृत्य का आयोजन मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घुड़ला नृत्य दोस्तों होता क्या है, तो घुड़ला नृत्य जो होता है उसमें एक मटका, मटके के बहुत से क्या निकले होते हैं, छेद निकले होते हैं। उस मटके में दीपक जलाकर महिलाएं अपने सर पर रखकर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, जिसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, घुड़ला नृत्य कहते हैं। ठीक है। ये दोस्तों घुड़ला जो है अजमेर के तात्कालिक सूबेदार थे, कौन, मल्लू खां। कौन थे, मल्लू खां के सेनापति थे। घुड़ले खां के छिद्र मटके का प्रतीक होता था, इसी वजह से इस नृत्य का प्रचलन हुआ और उसका नाम क्या रखा गया, घुड़ला नृत्य रखा गया। दोस्तों, प्रतिदिन अगर आप इसी प्रकार से जीके के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे बताएं कि लाइव क्लास अगर हम लें तो उसका समय कैसा निर्धारित किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।